हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर यू। दिस इज़ विनय शर्मा। वीडियो का टाइटल पढ़ के आप समझ तो गए होंगे कि हम नाउन के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो, या तो घर में, खानदान में, परिवार में कहीं कोई लड़का पैदा हो, बच्चा पैदा हो, तो सबसे पहले जिक्र होता है कि उसका नाम क्या रखेंगे। पहले से अटकलें लगाने लग जाते हैं कि उसका नाम क्या रखेंगे। नोमेनक्लेचर, नाम को लेकर तो बहुत पहले से प्रथा चली आ रही है कि हर चीज़ को एक नाम देने की एक जो आइडेंटिफिकेशन जो होता है हर इंसान का, मैं और आप, हम सब में क्या है कि हम सब के अपने अपने कोई ना कोई नाम है, नेम है। साइंस में भी कोई नई डिस्कवरी होती है तो IUPAC एक बॉडी है, एक संस्था है IUPAC। इसके तहत क्या करते हैं, एलिमेंट्स का, जितने भी नए नए एलिमेंट्स मिलते हैं, जितने भी नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं, उन सब का अपन क्या करते हैं, उन सब की नेमिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग कर देते हैं, उनका कुछ नया अपना नाम रख देते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो। शुरुआत कर रहे हैं बच्चे नाउन की। क्या शुरुआत कर रहे हैं? नाउन की। धीरे धीरे टॉपिक पे लेके जाऊंगा। नाउन क्या है उस लेवल से नहीं पढ़ेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। उस तरह से नहीं पढ़ेंगे, बहुत बेसिक हो गया। थर्ड में भी यही डेफिनेशन पढ़ी, फोर्थ में भी पढ़ी, फिफ्थ में भी पढ़ी, अब तक पढ़ते पढ़ते इसी डेफिनेशन को आ रहे हो। कंपटीशन में इस डेफिनेशन से काम नहीं चलने वाला आपका। कंपटीशन लेवल पे अगर आपको जाना है, कुछ बड़ा अगर आपको सोचना है, कोई एग्ज़ाम क्रैक अगर करना है, तो इस डेफिनेशन को इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं, डाल लेते हैं आज की अपनी हेडिंग। तो बच्चे, शुरुआत करने जा रहे हैं हम अपने टॉपिक नाउन की। और इस नाउन में, इसी नाउन में आज सिर्फ और सिर्फ जानेंगे। ये नाउन की बेसिक वीडियो होने वाली है, सबसे पहली वीडियो होने वाली है। नाउन की पूरी सीरीज शुरू करेंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो नाउन नाम से आपको एक पूरा प्लेलिस्ट का कॉलम मिल जाएगा, जिसमें कि सीरीज़ वाइज, लाइन वाइज, एक के बाद एक आपको नाउन की वीडियोज़ मिलते चले जाएंगे, ताकि आप सोचो कि सर आपने इतना सा पढ़ा के छोड़ दिया, बाद का क्या। तो आज सिर्फ और सिर्फ अगर बात करेंगे इस वीडियो में, पार्टिकुलर इस वीडियो में जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो सिर्फ इसके नोमेनक्लेचर को लेके, इसके नाम को लेके कि नाउन क्यों है। नाउन है तो ये नाउन क्यों है, और एक नाउन का जो आइडेंटिफिकेशन होता है सेंटेंस के अंदर, आप इस नाउन को, किसी भी नाउन को पहचानते कैसे हो, वो चीज़ आप यहाँ देखेंगे। तो नाउन, हमारी हेडिंग तैयार हुई बच्चे। क्या नाउन तैयार हुई हमारी हेडिंग, हमारा टॉपिक तैयार हुआ। इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। इस नाउन का क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिफिकेशन हम इसमें पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन होती कैसे, सेंटेंस में इसको पहचानते कैसे, नाउन है क्या। तो सबसे पहला जो टर्म हमारा निकल करके आता है वो नाउन के बारे में आता है, वो ये आता है, नेमिंग वर्ड है साहब। सरकार, क्या है ये? नाउन हमारा एक नेमिंग वर्ड है। जैसे मैंने एक बॉडी, आपको एक संस्था बताई, IUPAC एक संस्था मैंने बताई, जो क्या करती है, जो कि जिसके तहत नए नए एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। जो भी आपका नाम होगा, क्या होगा? जो भी आपका नाम होगा, क्या होगा? किसी भी चीज़ को नेम करने के लिए, अगर हमें किसको, क्या है, नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नेम अगर हमें बताना है, अगर हम किसी के नाम की अगर हम बात कर रहे हैं, दुनिया में जो कुछ भी है, ये पेन है, मैं हूँ, आप है, आपका फ़ोन है, आपका ईयरफोन है जिसको लगा के आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो सब कुछ अपने आप में क्या है बच्चे? नाउन है। जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो भी नाउन है, और जो दिखाई नहीं भी दे रही है वो भी नाउन है। जिस चीज़ की आप कल्पना कर पा रहे हो, एवरीथिंग, जिस चीज़ की आप कल्पना भी कर पा रहे हो, जिसके बारे में अगर आप सोच भी पा रहे हो ना, तो वो चीज़ भी अपने आप में नाउन है। देखिए ज़रा, सरकार नेमिंग वर्ड आपने लिख दिया। सर नेमिंग वर्ड है तो कैसे है, इनको कैसे आप डिफाइन करेंगे सरकार? कि सर नेमिंग वर्ड है तो सबसे पहले मैंने बोला जो चीज़ विजिबल है, वो चीज़ इनविजिबल है। दो ही तरह की तो चीज़ें होंगी दुनिया में, दो तरह की चीज़ होंगी। एक चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, एक चीज़ जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। जो आपको दिखाई दे रही है वो है क्या? वो क्या है जो आपको दिखाई दे रहा है? जैसे आपको एज अ पर्सन मैं दिखाई दे रहा हूँ ना, आपको प्लेस दिखाई दे रहे हैं, प्लेस भी दिखाई देते होंगे आपको, थिंग्स। यहीं से वो डेफिनेशन तैयार हुई है जो आपने बचपन से पढ़ी है, पर्सन, प्लेस और अ थिंग। इनविजिबल थिंग, इनविजिबल थिंग इस कैटेगरी में आपकी आ जाती हैं
एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, या इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहें, क्या कहें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इनविजिबल कैटेगरी में आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स या एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये उस इनविजिबल की कैटेगरी में आ जाएगा जो कि दिखाई नहीं देता है सरकार, क्या, जो दिखाई नहीं देता है। अब क्या सर इनके एग्जाम्पल बता दीजिए ज़रा। पर्सन का एग्जाम्पल इंडिविजुअल मैं और आप हो सकते हैं, प्लेस कोई भी जगह हो सकती है, ताजमहल हो सकता है, रेड फोर्ट हो सकता है, एवरी प्लेस जो आप जानते हो। थिंग्स, एनी थिंग्स, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, मार्कर हो सकता है, बोर्ड हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी ईमानदारी हो सकती है, ईमानदारी हो सकती है, कहीं आपके दोस्त को कोई पीट रहा है, मार रहा है उसको, उसने थपड़िया दिया अच्छे से, तो आपके अंदर जो एंगर, उसको ना बदले की जो भावना आ रही है कि अरे मैं अब बदला लूँगा मेरे दोस्त का, मैं उसकी हेल्प करूँगा, तो जो आपके अंदर जो एंगर आ रहा है, जो उबाल आ रहा है, क्या आ रहा है, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, तो भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको भी आप समझ गए होगे, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपकी समझ आई। अब बात आती है इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे सरकार, हम कैसे पहचानेंगे कि ये चीज़ हमारी नेमिंग वर्ड से, कैसे चीज़ों को जोड़ेंगे। तो देखिए आगे कड़ी मिलाने की कोशिश करूँ मैं इसी में, तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल तैयार हुआ। एग्जाम्पल है मोहन केम यस्टरडे, ठीक है। ये सेंटेंस आपने पढ़ा, मोहन केम यस्टरडे। इस सेंटेंस को पढ़कर आपके मन में आया कि सर नाउन क्या है, मोहन इसमें नाउन है क्योंकि वो पर्सन है, हमें तो पता था, लेकिन टेक्निकली कैसे पहचानोगे। ये सेंटेंस तो छोटा सा सेंटेंस है, कहीं कहीं सेंटेंस आपको, अगर आपने बैंकिंग का एग्ज़ाम दिए रहे होगे, कोई एग्ज़ाम बड़ा दिए होगे, तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट पहचानना, उसमें सब्जेक्ट ही पहचानना सबसे मेन काम होता है। अगर आप सब्जेक्ट पकड़ ले जाते हो तो आप वर्ब तक पहुँच जाओगे। तो मेन काम होता है किसका, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट यहाँ आपको तो पता था, इजी सा सेंटेंस है, आपने पहचान लिया। सब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे, उस तक पहुँचेंगे कैसे, आज का टॉपिक तो इसी बात पर है कि हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कर लेंगे। तो जो टर्म है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि मोहन अपने आप में क्या है, इस सेंटेंस में डूअर है। अगर हमें नाउन पता करना है तो सेंटेंस में आप हु क्वेश्चन पुट अप कर दीजिए। क्या क्वेश्चन पुट कर दीजिए, आप हु का क्वेश्चन पुट कर दीजिए। अगर आपको हु का आंसर इसमें से मिल जाए, आपको क्या हु का आंसर इससे मिल जाए, किसका आंसर मिल जाए, हु का आंसर मिल जाए, जैसे ही हु का आंसर मिले वही आपका नाउन हो जाएगा। जैसे हु केम यस्टरडे, क्या लिखेंगे, हु केम यस्टरडे, तो आपको इस हु का आंसर मिल रहा होगा मोहन। क्या आंसर मिल रहा होगा, इस हु का आंसर मिला आपको मोहन से, तो मोहन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। तो एक चीज़ जो हमारी तैयार हुई यहाँ से वो ये हुई कि पर्सन के लिए अगर आपको क्वेश्चन में आप हु का क्वेश्चन पुट कर देते हो, क्या पुट कर देते हो क्वेश्चन में, हु पुट कर देते हो, तो आपको आपका नाउन मिल जाता है। ठीक है सरकार, आपने क्वेश्चन में हु पुट किया और आपको नाउन मिल गया। अगर आपने सेंटेंस में पुट किया आई मेट सीता यस्टरडे, आपने सेंटेंस लिखा आई मेट सीता यस्टरडे, ये सेंटेंस आपने लिख लिया आगे से। तो आपने इस सेंटेंस में आई देखा, आई अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। इतना तो समझ रहे हो, आई क्या है अपने आप में, सब्जेक्ट है। आपने सब्जेक्ट में इसमें क्वेश्चन पुट किया, क्या पुट किया आपने सेंटेंस में, क्वेश्चन पुट किया कि हु मेट सीता यस्टरडे। क्या बोले आप, हु मेट सीता यस्टरडे। तो इसमें आंसर आपका निकल करके आया आई निकल करके आया। ये आपका सेंटेंस में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और इस सेंटेंस में ये क्या हुआ, नाउन ही हुआ। क्या हुआ, नाउन ही हुआ ना, सेंटेंस में क्या हुआ, नाउन हुआ। अब बहुत से लोग बोले होंगे सर आई तो प्रोनाउन हो जाता है। प्रोनाउन भी तो वही वर्ड्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नाउन को, नाउन के प्लेस पर आते हैं। तो आई यहाँ पर किसका रोल प्ले कर रहा है, नाउन का रोल प्ले कर रहा है। मैं अपने आप में मैं कौन हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं नाउन हूँ। नेक्स्ट, आई मेट सीता यस्टरडे। आप इसमें सीता भी देख पा रहे होगे। तो सीता क्या है सर, सीता क्या, अगर इस क्वेश्चन में हम इनपुट करें तो आप हु का आंसर तो आपको आई से मिल गया, लेकिन इस सीता के लिए क्या करें कि इसकी सीता के लिए आप क्वेश्चन पुट करोगे कि आई मेट whom
येस्टरडे। आपने सेंटेंस में पुट किया whom येस्टरडे, मतलब कि क्या हुआ, यहाँ से एक चीज़ निकल करके हमारे सामने आई कि अगर हम क्वेश्चन में who पुट करते हैं, अगर हम सेंटेंस में who पुट करते हैं, मतलब सेंटेंस में हमने क्वेश्चन पुट किया who, और अगर हमें who का आंसर मिल रहा है, who का आंसर मिल रहा है तो वो नाउन है, और अगर सेंटेंस में हम whom पुट करते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है, वो भी नाउन है। लेकिन फ़र्क क्या है उस नाउन में, तो जब हमें who का आंसर मिल रहा हो, हमें who का आंसर मिल रहा हो बच्चे, तो हमारा सेंटेंस में जब हमें who का आंसर मिलेगा तो कौन सा नाउन होगा, नाउन होगा आपका सब्जेक्ट कैटेगरी का, वो नाउन सब्जेक्टिव होगा। और जब हमें सेंटेंस में whom का आंसर मिल रहा होगा तो नाउन वहाँ किसकी फॉर्मेशन में होगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन में होगा। सर एक एग्जांपल और दे दीजिए जिससे हमें ये एकदम से क्लियर हो जाए, तो ले लीजिए बच्चे, आपके लिए एग्जांपल एकदम तैयार है। आई मेट शी येस्टरडे। बोले सर कहीं तो गड़बड़ हुई है, कहीं तो गलती हुई है, कहाँ का गलती हुई है, देखा शी लिखा, आपने बोला सर यहाँ शी नहीं आएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हर आएगा। ठीक है सरकार, अगर हमने हु क्वेश्चन पुट किया, सेंटेंस में क्या क्वेश्चन पुट किया, हु, अगर हमने सेंटेंस में क्वेश्चन पुट किया और हमें अगर आंसर मिल जाता है तो वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा सब्जेक्ट कैटेगरी का। हमने होम क्वेश्चन में पुट किया, क्या क्वेश्चन में क्वेश्चन पुट किया, होम, अगर हमने क्वेश्चन में इसमें पुट किया आई मेट होम येस्टरडे, हमें होम से अगर हमें आंसर मिल रहा है तो वह भी नाउन है, लेकिन किस कैटेगरी का, ऑब्जेक्ट कैटेगरी का नाउन है होम, जिसका आंसर हमें होम से मिलेगा। नेक्स्ट, ये तो हुआ हमारा पर्सन की बात। अब बोले सरकार आपने पर्सन का तो बता दिया, हमें प्लेस और थिंग्स का भी बता दीजिए, पर्सन का बता दिया। अगर हमें हु और हुम ये दो चीज़ें हम सेंटेंस में पुट करेंगे, आंसर हमें मिलेगा हु से तो सब्जेक्ट कैटेगरी का नाउन होगा, और आंसर अगर हमें हुम से मिलेगा तो वो नाउन होगा किस कैटेगरी का, ऑब्जेक्ट कैटेगरी का। हमें सरकार प्लेस का बता दीजिए आप, प्लेस का, थिंग्स का, इनका कैसे पता चलेगा हमें कि ये सेंटेंस में कैसे आएंगे। देखिए सेंटेंस में आप कोई प्लेस का जिक्र करके देखिए ज़रा, या किसी थिंग का जिक्र करके देखिए, किसका जिक्र करके देखिए, किसी प्लेस का जिक्र करिए या किसी थिंग का जिक्र करिए। जैसे कि राम लाइक्स चॉकलेट्स, राम को क्या पसंद है, राम को चॉकलेट्स पसंद है। अगर हमने क्वेश्चन में हु पुट किया और हमें अगर आंसर मिल रहा है, हु पुट करने से अगर हमें सेंटेंस में आंसर मिले जा रहा है तो वो क्या है, नाउन है सब्जेक्ट कैटेगरी का। ठीक है, और हमने क्या किया सेंटेंस में, अब ये देखा क्या है, चॉकलेट है, क्या है, मैंने अभी बोला, क्या बोला, क्या है, क्या। हमें क्वेश्चन में हमारे सामने आंसर निकल कर के आया कि अगर हम इसमें क्वेश्चन में क्या पुट कर दें, क्या कर दें, व्हाट्स, क्वेश्चन से अगर हम व्हाट पूछ लें, अगर क्वेश्चन हमें व्हाट का आंसर दिए जा रहा है, क्वेश्चन से हमें व्हाट का आंसर मिले तो वो आंसर हो जाएगा क्या, वो भी नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा किसका, थिंग्स का पता चलेगा। ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ मार्कर, तो व्हाट से आंसर आया, दिस इज अ मार्कर, क्या, दिस इज अ मार्कर, तो दिस इज व्हाट है, दिस इज मार्कर। तो व्हाट का आंसर आया थिंग्स से, प्लेस से, तो आया किसका आंसर, आपको समझ आया होगा कि अगर हमें whom, who और what, तीन क्वेश्चन आपके सामने तैयार हुए, तीन तरह से आप सेंटेंस में नाउन को पकड़ना सीख गए। अब बात करते हैं सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताइए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो देखिए बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए ज़रा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपने क्वेश्चन देखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस क्वेश्चन को देख के आपने क्या किया, इसमें पता करने की कोशिश की, इस क्वेश्चन में आपने हु पुट किया, क्या पुट किया, हु पुट किया, आपको आंसर मिला हु इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो आपको ऑनेस्टी मिला, आंसर मज़ा नहीं आया। आपने क्वेश्चन में व्हाट पुट किया कि व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो आपको आंसर फटाक से मिल गया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आपने एक चीज़ देखा कि व्हाट क्वेश्चन में पुट कर दो, चाहे वो पर्सन या है वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो, या चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हो, व्हाट का क्वेश्चन अगर आपने व्हाट इस क्वेश्चन में पुट कर दिया तो व्हाट का ही आंसर आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंग देगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो व्हाट का आंसर तो आपको मिल गया ऑनेस्टी। ठीक है, ये भी तो नाउन है, क्या, ये भी तो नाउन है।
तो ये कैसा नाउन है आपको, व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी के साथ आपने क्या पुट किया, ऑनेस्टी इज व्हाट, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें जो नाउन है आपका वो क्या है, पॉलिसी आपका नाउन है। क्या नाउन है आपका, पॉलिसी। सर आंसर तो इस पूरे का आ रहा है, आपने बोला ना सर, आपने ऑनेस्टी इज के साथ क्वेश्चन किया व्हाट, लेकिन आंसर तो ये पूरा आ रहा है, आप कह रहे हो नाउन ये है। तो इस पूरे फ्रेज में, द बेस्ट पॉलिसी में, इस पूरे फ्रेज में जो मेन जो है आपका, मेन जो लीडर जो है, जो नेता है, वो क्या है आपका, पॉलिसी है। तो आपका नाउन क्या हो जाएगा, पॉलिसी। बेस्ट क्या काम कर रहा है, नाउन के ही बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, पॉलिसी के बारे में बता रहा है कि वो पॉलिसी कैसी है, बेस्ट पॉलिसी है। तो ये यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव है। क्या है मेरे बच्चे, एडजेक्टिव है। और ये तो आप जानते होगे, बचपन से ए एन द पढ़ते आ रहे हो। तो ये क्या है, ये एक अपने आप में आर्टिकल तैयार हुआ आपके सामने। तो आपने जानना सीखा किस तरह से आप विजिबल, इनविजिबल को बोले तो एक तरह से बोल सकते हो आप ऐसे नाउन्स जिनको आप सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, इस तरह के इनविजिबल नाउन्स। तो वो एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। उनके लिए भी आप व्हाट क्वेश्चन में पुट करेंगे और आपको आंसर आपका मिलता हुआ नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपको एक कैटेगरी से और मिला देता हूँ जो कि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को करती है परेशान। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक तैयार इस वीडियो का, लेकिन अगर इस वीडियो को एक एडवांस लेवल पे लेकर चलें, हाँ तो मेरे लाल अब तक आप समझ चुके होंगे। क्या समझ चुके होंगे, नाउन अगर सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है तो क्या तीन चीज़ें क्वेश्चन में आपने पुट करनी है। क्या तीन चीज़ें क्वेश्चन में पुट करनी है, क्वेश्चन में आप क्या करोगे, हु क्वेश्चन में पुट करोगे। अगर आपको उसको हु का आंसर अगर आपको मिलता है, क्या मिलता है क्वेश्चन में, आपने क्या चीज़ें पुट करनी है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में पुट करना है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड जो है आपका हु, अपने क्वेश्चन में हु पुट करना है, क्वेश्चन में आपने हुम पुट करना है और क्वेश्चन में आपने व्हाट पुट करना है। ये तीन चीज़ें पुट करेंगे, आपको सेंटेंस में नज़र आ जाएगा आपको क्या, नाउन। वही तो टॉपिक है हमारा, नाउन की क्या आइडेंटिफिकेशन। आपने हु पुट किया, आपको नाउन नज़र आएगा, लेकिन किस कैटेगरी का नाउन आपको मिलेगा, वो नाउन आपका होगा सब्जेक्टिव केस का, या आपको सब्जेक्ट कैटेगरी का नाउन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आप होम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपको नाउन मिलेगा, लेकिन आपको नाउन किस कैटेगरी का मिलेगा, नाउन तो मिलेगा लेकिन आपको मिलेगा नाउन ऑब्जेक्ट की कैटेगरी का। किस कैटेगरी का बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस का या ऑब्जेक्ट कैटेगरी का। व्हाट पुट करेंगे सेंटेंस में, आप क्या पुट करेंगे, व्हाट पुट करेंगे। व्हाट पुट करते ही आपको सेंटेंस में नाउन मिलेगा। तो कैसा नाउन मिलेगा, वो नाउन कैसा होगा, या तो किसी पर्सन को, अरे पर्सन तो हो गया ना, पर्सन क्या हो गया, हु और होम किसको बताएंगे, पर्सन को। वही तो मैं पूछना चाह रहा था, अब मैं ध्यान किधर है आपका। तो किसको ये डिनोट करेंगे, किसको, पर्सन को। तो ये किसको डिनोट करेगा बच्चे, व्हाट आपको डिनोट करेगा, अरे बोल भी रहे हो कि नहीं, किसको डिनोट करेगा, मेरे साथ साथ बोलो ना। आपको लाइव इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे कोई, हाँ नवनीत आप बोल रहे जी, कितना समझदार बच्चा है। प्लेस का, किसका, प्लेस का, प्लेस को डिनोट करेगा व्हाट। और किसको डिनोट करेगा सर, थिंग्स को डिनोट करेगा सरकार। और किसको डिनोट करेगा सरकार, किसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत सही, बहुत सुंदर, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको नहीं पता हो, नॉन विजिबल कैटेगरी का, जिनको आप फील कर सकते हो इस तरह की चीज़ों को। तो क्या आपको आइडेंटिफिकेशन पता चला, लेकिन इस आइडेंटिफिकेशन में एक चीज़ रह गई, एक रामबाण रह गया, एक पेनिसिया रह गया। वो क्या रह गया सरकार, जो हमें कंफ्यूज करता है। क्या करता है, जो हमें कंफ्यूज कर देता है, वो कंफ्यूजिंग वर्ड है, चल रहा है बिल्कुल उसके पास भी आपको लेकर चल रहे हैं कि आपको नाउन के आइडेंटिफिकेशन को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न रहे ना, सब क्लियर हो जाए। कन्फ्यूज़न आपको किस तरह का रहेगा, कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं, जैसे आप एक सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, एक सेंटेंस आपके सामने आ रहा है सरकार, उस सेंटेंस को पढ़ करके आप हमें बताएंगे कि उस सेंटेंस में जो नाउन है कौन सा है। नाउन फाइंड करना है आपको, कि जैसे आई लाइक माई होम, ठीक है। एक और सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, आई reached my home, I reached my
होम। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। सेंटेंस में हमने जो अब तक सीखा उसको आजमाने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस में हमने हु पुट किया, हमें सब्जेक्ट पता चला, नाउन पता चला कि सब्जेक्टिव केस का नाउन है यहाँ पे। नाउन की प्लेस पे जो वर्ड्स आते हैं उनको बोला तो प्रोनाउन जाता है, वरना होते वो नाउन ही है। क्या? नाउन। प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट्स द नाउन। नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको प्रोनाउन बोला जाता है। तो आपको नाउन पता चल गया सरकार। सेंटेंस पे आपने आगे बढ़े, आई लाइक वॉट। क्या क्वेश्चन में आपने पुट किया? आई लाइक वॉट। ये वॉट का आंसर देने वाला जो सर्टेन वर्ड हुआ वो आपका वॉट का आंसर देने वाला वर्ड हुआ, और अपने आप में हुआ क्या? नाउन ही हुआ। कैसा नाउन हुआ? प्लेस, पर्सन, थिंग, वो वाली चीज़ वाली बात आ गई आपकी। आपको यहाँ पे नाउन पता चल गया, माई होम। ये माई क्या है सेंटेंस में सर? माई सेंटेंस में या तो कहें आप एडजेक्टिव है। क्या है सर? एडजेक्टिव है, जो कि नाउन के बारे में ही कोई विशेषता बता रहा हो। एडजेक्टिव्स आर द दोज वर्ड्स जो कि नाउन की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। आर सर्टेन वर्ड्स दैट क्वालिफाइज अ नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई कर दे और टेल्स अस समथिंग अबाउट द नाउन और गिव द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन। नाउन, नॉट ओनली नाउन, इट कैन बी ऑल्सो प्रोनाउन। नाउन हो, प्रोनाउन हो। नाउन प्रोनाउन को मैं अलग अलग नहीं बताता हूँ। जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ तो आप समझ जाओगे कि किस तरह से ये नाउन का ही एक डेरिवेटिव फॉर्म है। चलते हैं हमने टॉपिक की तरफ कि हमने क्या देखा? माई देखा। माई यहाँ पे इसको एडजेक्टिव बोलते हैं या बोलते हैं डिटरमाइनर। बचपन में पढ़ते आ रहे होगे डिटरमाइनर, आपने बचपन में पढ़ा होगा। दिस, दैट, दीज, दोज, जो कि क्या करते हैं? किसी नाउन को डिटरमाइन कर देते हैं। दिस इज अ बुक, दिस इज द रूम, दैट इज द रूम, दीज आर द पेन्स, दीज आर द बुक्स, दोज आर द बुक्स। तो ये क्या करते थे? डिटरमाइनर थे। अब वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है। मॉडर्न ग्रामर में हम इसको एडजेक्टिव के ही पार्ट में पढ़ते हैं। एक सर्टेन पॉइंट बना दिया, पहले ये अलग से टॉपिक हुआ करता था ओल्ड कंटेक्स्ट में, पुरानी ग्रामर में, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है। तो ये माई क्या हो गया? आपका पोजेशन शो कर रहा है और एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इतनी बात सिंपल हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं इस सेंटेंस में। सेम प्रोसीजर फॉलो किया आपने, हु क्वेश्चन पुट किया, आपको आंसर मिल गया। आपको पता चल गया कि आई ये नाउन है, सब्जेक्टिव केस का, सब्जेक्टिव कैटेगरी का आपको नाउन मिल गया, या यूं कहे प्रोनाउन मिल गया। आगे क्वेश्चन पुट किया, आई रीच्ड व्हाट। आई रीच्ड व्हाट। फंस गई गाड़ी, फंस गई गाड़ी। मुन्ना बोला सर वाइट का आंसर तो सर हमें नहीं मिला। नहीं मिला। बच्चे बोल रहे हैं सर व्हाट का आंसर तो यहाँ से हमें नहीं मिला। क्वेश्चन में क्या किया हमने? व्हाट पुट किया, लेकिन आंसर हमें नहीं ना मिला। व्हाट का आंसर हमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? कुछ और ट्राई करेंगे, कुछ तो करेंगे भाई, हमें पता तो करना है आखिर ये आंसर है किसका। तो आई रीच्ड, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए शब्द को, ध्यान से देखिए। आई रीच्ड वेयर, हमें किसका आंसर मिल रहा है बच्चे? हमें आंसर मिल रहा है वेयर का। और वेयर का आंसर तो मैंने सिखाया नहीं है। नाउन का आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था, उतना ही नाउन का आइडेंटिफिकेशन है, उसका उतना ही दायरा है, उससे बढ़कर नहीं है। तो वेयर का आंसर तो आपको नहीं मिला। तो ये क्या है कि ये आपको कंफ्यूज करते हैं सर, कहीं तो ये वर्ड आपका रोल प्ले कर जाएगा नाउन का, और कहीं ये वर्ड प्ले कर जाएगा वेयर का। आंसर अगर आपको मिल रहा है तो ये रोल प्ले कर रहा है सरकार एडवर्ब का। बिल्कुल बिल्कुल सर, एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। चलते हैं एडवर्ब के पास। ये एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब की एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब होता है ये वो वाला गांव की ये वो वाले ताऊ हैं, ये गांव के वो वाले ताऊ हैं जिनको सब पता रहता है कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल, ये इनको सबकी पता रहता है, ये सबकी खबर लेते हैं, ये सब कुछ क्वालिफाई कर सकते हैं, एवरीथिंग। नाउन को क्वालिफाई कर देंगे। बोलते हैं बहुत काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। किसको? एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर लेता है। किसको क्वालिफाई करता है? या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। ये तीन चीज़ें बताते हैं। जब मैं एडवर्ब पढ़ाऊंगा देखना कि ये प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई कर देते हैं। ये महाराज सब कुछ कर सकते हैं। क्या? नाउन और प्रोनाउन तक को नहीं छोड़ते। कुछ सर्टेन केसेस ऐसे हैं जहाँ ये नाउन प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर जाते हैं। इस बात को मैं प्रूफ भी कर दूंगा। नेक्स्ट आपको हम देखते हैं एडवर्ब की मैं बात करूं, यहाँ मेरा कंटेक्स्ट आपको नाउन पे लेके जाना है, नाउन के आइडेंटिफिकेशन को पर लेकर जाना है। टॉपिक मेरा एडवर्ब नहीं है। तो हम बात कर रहे थे इसकी आइडेंटिफिकेशन की। तो एडवर्ब क्या करता है? हमें कंफ्यूज करता है इसके आइडेंटिफिकेशन में। जैसे अभी आपने इस सेंटेंस में देखा कि माई होम का आंसर आपको वेयर पुट करने से मिल रहा था, जो कि एक अपने आप में एडवर्ब है। होम यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है? एडवर्ब का। एक और एग्जांपल लेके अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एडवर्ब बता दूं कि आपका एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा होगा वर्ब को, है ना, या खुद एडजेक्टिव को। किसको?
वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा होगा आपका, या फिर किसको, खुद एडवर्ब को, ये खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देते हैं। सर्टेन केसेस में ये प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई कर देते हैं, ठीक है ना, बात आ रही समझ में। तो ये सब कुछ क्वालिफाई कर देते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ये नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर देते हैं। देयर आर सर्टेन केसेस, सम केसेस, ऐसे कुछ केसेस ऐसे भी हैं। तो एडवर्ब होती कैसी है, एडवर्ब क्या होती है, कुछ वर्ब होती है, एक्शन वर्ब्स, वर्ब्स को डिनोट कर रहे हैं, वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो ये इस तरह के वर्ड्स क्वालिफाई हो रहे हैं। तो आपको आंसर मिलेगा क्वेश्चन में, आप वेयर पुट करो, कि कहाँ, इसको पुट करो आप वेयर को, कि आई मेट हिम इन द पार्क। तो यू मेट हिम वेयर, इन द पार्क जो फ्रेज है ना, इन द पार्क, आ रहा है ना। तो किसका आंसर आपको मिल रहा है, वेयर का आंसर मिल रहा है आपको। तो वेयर क्या है आपका, क्या है आपका वेयर, एडवर्ब डिनोटिंग वर्ड्स है, एडवर्ब इनसे क्वालिफाई मिलेगा। आप हाउ, कोई काम आपने किस तरीके से किया, किस मैनर में, किसी काम को आपने किस मैनर में आपने किस काम को किया, तो आपको हाउ का आंसर दे देगा। वाई, रीज़न आपको चाहिए तो आपको वाई का भी आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको वर्ड्स पता चले किस तरह से एडवर्ब को, ये वर्ड्स हैं, दीज आर द सर्टेन वर्ड्स जो क्वालिफाई कर रहे होंगे किसको, एडवर्ब को। लौट के आते हैं अपने टॉपिक पे। जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक से बारी बारी एक एक पॉइंट को उठा के क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ से ये क्लियर हुआ होगा इस बिल्कुल कि किस तरह से आपको होम ने दो रोल प्ले किए। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आपको स्पष्ट हो जाएगा। थोड़े से कंफ्यूजन में है सारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, कमेंट में एक साथ लूँगा आपके। देखिए ज़रा, रीटा लाइक्स द स्टेशन। रीता रीच द स्टेशन। नाउन पता चला, आपने हु क्वेश्चन में पुट किया, क्या क्वेश्चन में पुट किया, हु आपने क्वेश्चन में पुट किया और आपको नाउन पता चल गया। तो रीता लाइक्स व्हाट, व्हाट का आंसर देने वाले ऐसे कुछ सर्टेन प्लेसेस और थिंग्स होते हैं। तो आपको पता चला ये भी इसमें नाउन है। लेकिन रीता रीच्ड व्हाट, तो आंसर किसका आ रहा है आपको, वेयर का आंसर आ रहा है। किसका आंसर आ रहा है बच्चे, वेयर का आंसर आपको यहाँ से मिल रहा है। तो इससे आपको क्लियर हो गई, ये बात आपको स्पष्ट हो गई कि सब्जेक्ट चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा हो, सर्टेन वर्ड सब्जेक्ट की जगह पे हो या ऑब्जेक्ट की जगह पे हो, हमें उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पता करना है, हमें पता करना है कि वो नाउन है या वो एडजेक्टिव है या वो एडवर्ब है, हमें उसका क्या पता करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पता करना है तो वह सेंटेंस में जिस तरह से काम कर रहा होगा, उस सेंटेंस में उसका जैसा रोल होगा, तो जैसा जिसका रोल होगा वैसा ही उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। यहाँ रोल वाली ही तो बात है, वरना स्टेशन ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो यहाँ ये नाउन हो गया और यहाँ ये एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, यहाँ ये एडवर्ब हो गया। तो आया समझ में। तो क्या है, सेंटेंस में उसका यूज ही डिसाइड करता है कि वो कैसा रोल प्ले उसमें करेगा। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली सीरीज़ में। प्लेलिस्ट में आपको इसकी कंप्लीट सीरीज़ नाउन की मिल जाएगी, एक के बाद एक आप सारे रूल्स को, एक्सरसाइज भी इसकी करेंगे। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो उन लोगों के लिए टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे भी देख सकते हैं। पीडीएफ भी आप इसकी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ जा कर के नाउन की पीडीएफ मिल जाएगी। और रही बात आपके कमेंट्स की, तो बिल्कुल सरकार जी सर, आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे कंप्लीट आपको नाउन की पीडीएफ मैंने पहले ही अवेलेबल करा दिया है। जिन लोगों को पीडीएफ से पढ़ना है वो वहाँ पीडीएफ भी देख सकते हैं, कुछ नोट्स उसमें डाले हैं वो भी आप देख सकते हैं। बाकी जी बिल्कुल मिलते हैं आपसे, बिल्कुल अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।